लंदन हाई कोर्ट में एक दिलचस्प केस का आगाज़ हुआ है और ये केस शुरू करने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और आप शायद हैरान होंगे ये सुनकर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये केस किसके ख़िलाफ़ शुरू किया है। ये केस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने ही जो साबिक़ उनके बानी रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन उनके ख़िलाफ़ शुरू किया है। 15 मिलियन पाउंड्स का ये केस है। जो इनिशियल जो क्लेम है वो 15 मिलियन पाउंड्स का है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि इसमें तकरीबन 15 से 20 मिलियन पाउंड्स मज़ीद इन्वॉल्व हैं, जिसके हवाले से डिस्क्लोजर मांगे जाएंगे। लेकिन केस की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो हमारे पास एक्सक्लूसिवली जो हमें जो पेपर्स रिसीव हुए हैं कोर्ट ज़राए से, वो ये दिखा रहे हैं कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अमीनुल हक हैं, MNA हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने लंदन की एक लॉ फर्म है लेजिस चैम्बर्स, उसको इंस्ट्रक्ट किया है। और जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें यह कहा गया है, ये दावा ये किया गया है कि जो इस वक्त जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुत्तहिदा के बानी की जो इस वक्त उनके इस्तेमाल में हैं, वो 7 की 7 प्रॉपर्टीज़ MKM पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना दावा जारी किया है। MKM पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें जो MKM का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट शामिल है, मुत्तहिदा के बानी का घर है, विड चर्च लैंड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके अलावा 4 और प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से MKM पाकिस्तान का ये कहना है कि मुत्तहिदा के बानी ने इन प्रॉपर्टीज़ को एक ट्रस्ट में डाला था और उस ट्रस्ट में ये बरतानिया की जो कानूनी इदारे हैं उसमें वो इन राइटिंग दे चुके हैं कि ये इन प्रॉपर्टीज़ की जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो MKM पाकिस्तान है, MKM पाकिस्तान के कारकुन हैं और MKM पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो शोधा हैं उनकी फैमिलीज़ हैं। लिहाजा उस कानून का हवाला देते हुए जो लेजिस चैम्बर्स ने जो यहाँ पर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स इशू की हैं उसमें ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ बहुत अहम है कि ये इशू हो चुकी हैं। ये वो लेटर नहीं है जो लिखा जाता है और उसके बाद पब्लिसिटी की जाती है। लेटर की स्टेज से पहले यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर लंदन हाई कोर्ट ने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कोर्ट क्लेम है जो इशू किया गया। इस कोर्ट क्लेम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी बनाया गया है जिन लोगों को, उसमें नंबर 1 पर मुत्तहिदा के बानी शामिल हैं, उसके अलावा उनके कज़न हैं इफ्तिखार हुसैन, उनको शामिल किया गया है, उनके भाई हैं इकबाल हुसैन जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उस ट्रस्ट जो ट्रस्टीज़ हैं उन ट्रस्टीज़ की लिस्ट में वो शामिल है, लिहाजा उनको भी पार्टी बनाया गया। मोहम्मद अनवर, तारक मीर, कासम रज़ा, उनको पार्टी बनाया गया है। और यूरोप प्रॉपर्टी है जो एक एंटिटी है, जो कि इंडिविजुअल नहीं है, एक एंटिटी है, लेकिन उसको भी पार्टी बनाया गया, चूँकि उसमें लिखा यह गया है कि जो यूरोप प्रॉपर्टी है वो एक वहीकल है जिसके ज़रिए मुत्तहिदा के बानी ने मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी और उन प्रॉपर्टीज़ का आगे अब उन्होंने इस्तेमाल किया। जो केस है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं और उस जो कोर्ट क्लेम जो उसमें यह कहा गया है कि मुत्तहिदा के जो बानी हैं उन्होंने अब तकरीबन पिछले 15 से 20 साल ये कहा गया है कि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ का रेंट पे करना था MKM को। ये सुनकर आप हैरान भी होंगे, लेकिन ये कानूनी एक हवाला दिया गया है, कानून को बाकायदा तौर पर उसमें जो क्लॉजेज़ को इस्तेमाल किया गया है कि मुत्तहिदा के बानी ने पिछले 15 से 20 साल का रेंट देना था इन प्रॉपर्टीज़ पर, जो रेंट उन्होंने नहीं दिया। लिहाजा तकरीबन सिर्फ 5 मिलियन पाउंड्स तक तो MKM पाकिस्तान अब मुत्तहिदा के अपने जो उनके बानी हैं उनसे रेंट का मुतालबा कर रही है कि जितना अरसा वो उन प्रॉपर्टीज़ में रहे वो उसका रेंट दें। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि उसमें एक उस मुख्तलिफ़ पेपर्स का हवाला दिया गया और वो पेपर्स जो मुत्तहिदा के बानी ने जो उनकी जो डिवोर्स सेटलमेंट हुई थी अपनी वाइफ के साथ, उस वक्त उन्होंने लिख कर दिया था कि वो इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, इन प्रॉपर्टीज़ में अपनी बीवी को शेयर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ MKM पाकिस्तान की मलकियत हैं, लिहाजा वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर एक वैसे एक जो बेनिफिशरीज़ के कहने पर वहाँ रह रहे हैं। अब वही बेनिफिशरीज़ जो उस वक्त उन्होंने लिख कर दिया था कि हाँ मुत्तहिदा के बानी को इस हवाले से जो फ़ायज़ा कबूल हैं उनको पैसे नहीं देने चाहिए, उन प्रॉपर्टीज़ में 50% मलकियत नहीं देनी चाहिए, वही लोग अब जो उस वक्त उन्होंने भी कहा था, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर यह मुतालबा कर दिया है कि उसमें जो MKM के बानी हैं उनसे कहा गया है कि वो इनकी जो मलकियत है वो MKM पाकिस्तान के हवाले कर दें और उन्हीं कोर्ट पेपर्स को जो प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर अब सामने लाया गया है। जो लेजिस चैम्बर्स के जो नज़र मोहम्मद है उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से उनको इंस्ट्रक्शंस मिली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, बाकायदा उनको इस हवाले से हायर किया गया है और लंदन हाई कोर्ट में ऑलरेडी इससे पहले इस हवाले से उन्होंने जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उनको इशू करवाया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने
तस्दीक की है कि मुत्तहिदा के बानी को ये पेपर्स जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो मिल चुकी हैं। जो बाकी लोग इसमें जिनके नाम आए हैं उनको मिल चुकी हैं। मोहम्मद अनवर, तारक मीर, इफ्तिखार हुसैन, इकबाल हुसैन, वो कासिम रज़ा, इन सारे लोगों को जो कोर्ट नोटिस है वो रिसीव हो चुका है। मोहम्मद अनवर और तारक मीर की पोजीशन इसमें थोड़ी डिफरेंट है और वो ये है और उनका बहुत क्रूशल रोल है। चूँकि दोनों अफराद, आपको याद होगा, हम पहले भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो MQM की जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इन दोनों अफराद ने ऑलरेडी MQM की जो बानी है उनके साथ ये डिस्प्यूट में, और डिस्प्यूट में जब उन्होंने डिस्प्यूट में जो लेटर्स लिखे थे उस वक्त MQM के बानी को, उसमें यह कहा गया था कि जो व्हिटचर्च लेन की 2 प्रॉपर्टीज़ मोहम्मद अनवर और अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ वो मुत्तहिदा के बानी को ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर सकते चूँकि उन्होंने कहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ के जो बेनिफिशियल ऑनर है वो बेनिफिशियल ऑनर बरतानवी कानून के तहत वो MQM पाकिस्तान है, और ये कि मुत्तहिदा के बानी ये लिख कर दे चुके हैं कि वो बेनिफिशियल ऑनर MQM पाकिस्तान है। वो ऑलरेडी ये 2 अफराद, ये एक स्टेटेड उनकी पोजीशन है, रिकॉर्डेड पोजीशन है जिसमें वो ये इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। अब MQM पाकिस्तान ने बहुत ही क्लेवरली उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये एक नया केस लॉन्च किया है। इस केस की बहुत सिग्निफिकेंस है। MQM के जो बानी हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल जो उनकी जो लाइफ लाइन है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें तकरीबन 15 मिलियन पाउंड्स की इनकी वर्थ बनती है। उनके सब न सिर्फ वो खुद अभी वहाँ पर रह रहे हैं बल्कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ से उनको रेंटल इनकम आ रही है। उनके कलीग्स, उनके रिश्तेदार और उनकी जो इस वक्त पार्टी के जो स्ट्रक्चर के जो की लोग हैं वो सारे इन प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का जो मुस्तकबिल है वो MQM के जो बानी हैं उनके जो अपना जो फाइनेंशियल उनकी जो सस्टेनेंस है उसके फ्यूचर के हवाले से बहुत अहम है। इस वक्त मुत्तहिदा के बानी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन वो ऑलरेडी इस हवाले से वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं कि उनके लीगल केसेस पर उनके पैसे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने लास्ट वीक रिपोर्ट किया था कि 2 मिलियन पाउंड का इस वक्त मुत्तहिदा के बानी को जो HM जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स है उन्होंने उनके ऊपर जुर्माना किया हुआ है, जिसको हालांकि वो अब चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन उस जुर्माने में ये कहा गया है कि उन्होंने 1995 से 2015 तक उन्होंने वो पैसे जो इनकम टैक्स है वो पे नहीं किया। अब वो इनकम टैक्स की वो इंक्वायरी है वो अलग से चल रही है, और उसमें भी जो इस वक्त तक की जो सूरत हाल लग रही है वो लग नहीं रहा कि HM जो रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट्स रेवेन्यू एंड कस्टम्स है वो किसी हवाले से उनको कोई छूट देगा। और उसके साथ जबकि वो सारे मामला चल रहे हैं, उनके जो दीगर माली जो लीगल मैटर्स हैं वो काफ़ी उनमें भी पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पैसों का जो बाहर से पैसे अभी तक उनको बहुत सारे हवालों से माली इमदाद उनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अब जो MQM पाकिस्तान ने जो शुरू की है ये कार्रवाई, ये इस हवाले से अब तक की जो मोस्ट सीरियस ये एक्शन है, चूँकि MQM पाकिस्तान का बरतानवी कानून उसको रिकगनाइज़ कर रहा है कि जो ट्रस्ट बनाए थे उन ट्रस्ट में MQM के बानी और जो दीगर ट्रस्टीज़ हैं वो मान चुके हैं कि बेनिफिशरीज़ MQM पाकिस्तान है। अब MQM पाकिस्तान अपने उस कानून को, जो वो पेपर्स हैं जो इन्होंने ख़ुद साइन किए हैं, जो सब ने उस वक्त अच्छे दिनों में मिलकर साइन किए थे, वो पेपर्स लेकर अब वो लंदन हाई कोर्ट के सामने वो ट्रायल करना चाहते हैं। इसके सामने वो अब कोर्ट के सामने अपने उस हक़ को मांगने जा रहे हैं। लेकिन हक़ देखना यह है कि इस हवाले से कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट्स की जो पेपर्स की बात है, जो एविडेंस की बात है, वो सारे के सारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फेवर में लग रहा है।